अस्सलाम वालेकुम ऑल बेटा। हम लोगों ने लास्ट वीक में स्टडी किया था बेटा चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक्स स्टडी किए थे, लाइक चैटिंग, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। आज का जो हमारा लेक्चर बेटा ये चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है, एंड इन दिस चैप्टर वी विल study about some safety measures that we should follow while using our internet or while using social media accounts, especially when we are chatting or when we are using Facebook. I told you in previous classes that you must follow some rules and you should keep the parents in touch with you while using so I'm just sharing my screen to continue the lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जब भी आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं तो आप लोगों ने कभी भी अपना ओरिजिनल या रियल नेम जो है वो हमेशा इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मली जब आप चैटिंग करते हैं तो हमेशा ट्राई करें बेटा कि आप लोग कोई निक नेम यूज़ करें। वैसे ऑलरेडी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं चैटिंग की, वो आपको निक नेम ही आपसे मांगती हैं। सो आप कभी भी अपना जो है वो एग्जैक्ट या जो करेक्ट नेम है वो कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जो हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करेंगे उसके मुताबिक हम लोग सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पॉइंट बेटा, चैटिंग के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, you should never share personal information such as your real name, your address, phone number or password. मेन जो है वालेकुम सलाम बेटा, ये अपने माइक ऑफ कर लेना। जब आप चैटिंग करें बेटा तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ों को शेयर नहीं करना। कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा? ना तो अपने रियल नेम शेयर करना है, ना एड्रेस शेयर करना है, ना फ़ोन नंबर, ना ही कोई पासवर्ड जब आप चैटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। फिर नंबर 2 कहता है कि इट सेज इफ ए वेबसाइट आस्क यू टू गिव योर रियल नेम। सो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपसे कहती है जी आप अपना रियल नेम एंटर करें, तो वहां भी आपने कोई भी अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने कोई निक नेम यूज करना है। बेटा आपके माइक अपने ऑफ करें। Turn off your mic. Okay. So नंबर 1 बेटा, नंबर 1 आप लोगों ने चैटिंग के लिए जो चीज़ आपने फोकस की है, नेवर शेयर योर रियल नेम, योर एड्रेस, योर फोन नंबर और पासवर्ड, एंड देन if you want to make any account on any social media website or any other website, and if that website asks you to give your real name, so remember that always create an online nickname. Never use your original name. And number 4, if something or someone makes you feel uncomfortable, अगर आप लोग चैटिंग कर रहे हो तो आपको फील होती नहीं मैं ये मुझे तंग कर रहा है और ये मैं बात नहीं करना चाहती, या आपको कोई ऑनलाइन आपको कोई थ्रेटन करता है, तो उस फौरन से चैट एक तो आप खत्म कर दें और उसके बारे में अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। वैसे भी आपसे कहता हूँ कि अगर आप बहुत छोटे अगर आप इन फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हो बेटा, you should use these facilities under the guidance of your parents. So number 4, while chatting, if someone you don't personally knows, that start asking about personal details. ऐसा बेटा जिसको आप जानते नहीं हो और वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन करना शुरू कर दे, यानी वही आपका नाम पूछे, एड्रेस पूछे वगैरह वगैरह,
सो आपने उसके साथ अपनी चैटिंग को या कम्युनिकेशन को रोक देना है. So you will stop immediately, stop communication with that person and just inform to your parents. So in chatting, you have to remember the basic points which discussed in the course. They are: never use your original name, always use your nickname while making any account, any website, never share your home address, never share your telephone number, or never share your password. और अगर आप कोई ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो और अगर आपको कोई ऐसा फील होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो किसी पर्सन के साथ बातें करने में, तो आप फौरन उसको रोक दें और उससे चैटिंग खत्म कर दें. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है बेटा कि आप लोग कभी अपनी पिक्चर या अपने फ्रेंड्स की पिक्चर ऑनलाइन शेयर मत किया. ना तो अपनी पिक्चर आपने शेयर करनी है किसी के साथ, ना अपने फ्रेंड्स की करनी है. मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि सोशल मीडिया अकाउंट से इन्हीं पिक्चर्स को मिस यूज़ किया जाता है, बैड इंटेंशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. सो ट्राई कि आप लोग अपनी जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं उनको शेयर मत करें अपने फ्रेंड्स के साथ, या ना अपनी पिक्चर सेंड करें, ना अपनी पिक्चर शेयर करें, ना अपने फ्रेंड्स की पिक्चर शेयर करें. इसी तरह से अगर आप लोग कोई सॉन्ग्स या म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको किन प्रिकॉशंस का ख्याल करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा जो आपको अपने इसमें रखनी है. सो नंबर 1 बेटा कि जी बेटा बोल रहे हैं, जी बेटा बोल रहे हैं, आपने हैंड रेज किया था. आइपैड के नाम बेटा, क्या नाम है आपका? ओके, जब भी हम लोग कोई डाउनलोडिंग करते हैं या अपलोडिंग करते हैं बेटा, तो नंबर 1 पॉइंट बेटा देखिएगा, यू शुड आस्क फॉर परमिशन बिफोर यू डाउनलोड प्रोग्राम्स, म्यूजिक और एनी अदर फाइल्स. समटाइम बेटा ये कुछ चीज़ें नेट पे ऐसी होती हैं जो इलीगल होती हैं, हम उनको डाउनलोड नहीं कर सकते. कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर वगैरह होती हैं, तो आपको उसके लिए जो है वो अगर वो आपसे परमिशन रिक्वायर करते हैं डाउनलोडिंग की आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे, सम टाइम आपसे परमिशन रिक्वायर करेंगे कि आप वाकई चाहते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपने कोई और चीज़ डाउनलोड करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए अपने आपके पेरेंट्स की परमिशन भी ज़रूरी है. कि अब ये ना हो कि आप जो कंप्यूटर है अपना उसमें कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें. सो इन दोनों सूरतों में ही आपको बी केयरफुल रहना है. नॉर्मली बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आपको कोई वर्कशीट डाउनलोड करनी है, तो वहाँ फिर आपको प्रॉपर्ली सब्सक्राइब करना पड़ता है और कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ती हैं, और वहाँ आपको शायद अपना टेलीफोन नंबर भी ओरिजिनल देना पड़ता है. तो बेहतर है बेटा अगर कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट करना हो तो लेट योर पेरेंट्स नो. उसके बाद आप लोग बेटा हमेशा कोशिश करें कि अगर आपने कोई डाउनलोड करना है तो हमेशा किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोडिंग करें. अगर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है या कोई म्यूजिक या कोई सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करना है तो कोई ट्रस्टेड साइट, जैसे नॉर्मली हम लोग बिंगो यूज करते हैं, आपको पता होगा आपके बुक में बार बार उसी का नाम दिया जाता है. bingo.com से हम लोग म्यूजिक वगैरह से डाउनलोड करते हैं या यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं. तो ये तो हमें पता है कि सब लोग जो है वो इसी को इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉमन है और ट्रस्टेड साइट है. तो हमेशा इसी ट्रस्टेड साइट से ही आपने डाटा जो है वो डाउनलोड करना है. फिर मैंने अभी आपको बताया कि जब चैटिंग की बात हो रही थी तो मैंने आपसे डिस्कस किया बेटा नेवर शेयर योर पिक्चर और योर फ्रेंड्स पिक्चर. इसी तरह से ये नेट में आप बता रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड है कि नेवर अपलोड पिक्चर्स ऑफ योरसेल्फ और अदर पीपल दैट यू नो. अगर आप कोई भी अपनी ना तस्वीर आप कभी भी नेट पे अपलोड करें ना अपने फ्रेंड्स की करें, ठीक है. मैं आपको पहले भी बताया था कि मिस भी हो सकती है और आपकी पिक्चर का फाइल भी बनाया जा सकता है. आप एक पिक्चर पे अजीबो गरीब से वो जो है वो उसमें कुछ चीज कर देते हैं और अच्छा खासा इंसान जो है वो अजीब सा अलग शुरू हो जाता है और फिर इसको शेयर कर देते हैं, तो फिर आप ऐसा अच्छी बात नहीं है. तो इट इज़ बेटर बेटा कि आप लोग अपनी कभी भी पिक्चर अपलोड ना करो, ना अपने फ्रेंड की ना अपनी फैमिली की.
और इसी तरह से ना ही आप कभी किसी से रिक्वायर करो कि वो आपको अपनी पिक्चर प्रोवाइड करे। यानी हमें दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल भी रखना है, ठीक है। और कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम किसी और की पिक्चर्स का फन बनाकर तो वो अपलोड कर दें, तो वो भी गलत बात है। अपने फ्रेंड की किसी पिक्चर को आप इसी तरह से डिफेंड कर देती थी। मोमना साजिद, मैं आपको बेटा अभी आपका माइक कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी बेटा, मोमना अपना माइक ऑन कर लिया आप, कुछ कहना चाहिए बेटा आप? नो सर। सो बेटा डाउनलोडिंग और अपलोड के लिए हम लोगों ने जिन चीज़ों को हमने केयरफुल रहना है वो ये है नंबर 1, हमने जो स्टडी किया बेटा, अच्छा आप लोगों ने परमिशन के लेनी है, विदाउट परमिशन आपने कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है। फिर बेटा आप लोगों ने अच्छा ट्रस्टेड जो साइट्स होंगी उन्हीं से ही अपने डाउनलोडिंग करनी है। अगर आपने म्यूजिक डाउनलोड करना, पिक्चर डाउनलोड करनी है या म्यूजिक ये सॉन्ग डाउनलोड करना है तो किसी अच्छी साइट से करें, किसी अननोन साइट से कभी ना करें। वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि इनमें वायरस हो सकते हैं और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बार बार मैं एक दो चीज इसके बारे में आपसे कह रहा हूँ बेटा कि ऑनलाइन जब भी आप चैटिंग कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो या डाउनलोडिंग कर रहे हो, अपलोडिंग के जहाँ तक ताल्लुक है बेटा, तो आपने कभी भी ना अपनी पिक्चर को शेयर करना है, ना अपलोड करना है, ना अपनी किसी फैमिली पिक्चर को, फैमिली मेंबर्स की पिक्चर को अपलोड करना है। और दूसरों की पिक्चर्स लोगों ने फन, उनका भी फन नहीं बनाना, और ना ही वो आप किसी और की पिक्चर आपने अपलोड नहीं करनी है। तो फिर से तो हो सकता है वो दोस्त जिसकी आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो वो नाराज हो जाए, जी आपने विदाउट या वो मेरी परमिशन की आपने मेरी पिक्चर अपलोड कर दी है, तो ये काम भी आपने नहीं करना। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन गेम, आजकल तो ये बहुत ज्यादा क्रेज है कि हम ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, जिस तरह आप अक्सर पिछले दिनों जो है गेम पे बैन भी लगा था पबजी वगैरह पे, इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स हैं जो PS के साथ खेलते हैं। PS4 जो है नॉर्मली उसमें जितनी भी गेम्स आती है वो सारी अक्सर ऑनलाइन है, और अननोन पर्सन हम लोग जो है वो उस गेम्स पे ऐड हो जाते हैं और आप लोग उसको खेलते हैं। लेकिन नॉर्मली तो ये हो रहा है कि आप जो PS4 है उसमें जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ मिलकर खेलो तो ज्यादा बेटर है। तो अननोन पर्सन के साथ ऑनलाइन गेम्स ना खेलो। और अगर कोई ऐसी आपको खेलने की जरूरत पड़ी भी गई है तो फिर आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये 5 पॉइंट्स हैं। अभी आयशा खान बेटा मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आप इस लाइक पे रीड करें। आयशा खान बेटा अपने माइक को अनम्यूट करें और इसको इस स्लाइड को रीड करें। Read, okay. Make sure that your computer has an antivirus software. Use difficult password and keep your name, age, gender, address and anything else that has to do with your personal life as secret. It is better to use a picture of an avatar instead of a real photo. Do not meet in a person a fellow gamer that you do not already know. You should follow the rules that your parents have set for your computer gaming. अच्छा ये बताओ आयशा बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट है मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर हैज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या है बोला? मिस इसका मतलब ये बता रहे हैं कि कभी भी किसी चीज से वायरस आ सकता है और वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कुछ 500 वायरस, 230 वायरस, 50 वायरसेस। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कंप्यूटर वायरस रखें ताकि वो जो वायरस हमारे फाइल को डिस्ट्रॉय ना कर सके। शाबाश, वेरी गुड। मोमना साजिद बेटा आप अपने माइक को अनम्यूट, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप अपना माइक अनम्यूट करें बेटा मोमना साजिद। जी मोमना साजिद, जी बेटा अब आप सेकंड पॉइंट को देखिए, जो हमने सेकंड पॉइंट स्टडी की है इसमें बताइएगा वो क्या कह रहा है। हमें सेकंड पॉइंट में किन पॉइंट्स को फोकस करके कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग Use difficult password and keep your name, age, gender, address, and anything else that
that has to do with your personal life a secret. क्या सर इसका मतलब मतलब ये है कि आपको अपने ये यानी अपने डिफरेंट पासवर्ड या डिफरेंट यानी बहुत मुश्किल पासवर्ड उसे लगाएं और अपना नेम एज और यानी जो हम है लड़का या लड़की उसका हम अपने जेंडर को ना बताएं और हम ऐसे जाहिर करें जैसे हम अपने पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करना चाहते। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब थर्ड पॉइंट एमन सैयद, आप बताइए बेटा। एमन सैयद अपना माइक ऑन करें बेटा जल्दी से। जी थर्ड बेटा बताइए, थर्ड पॉइंट में वो क्या कहना चाह रहा है? It is better to use a picture on an avatar instead of a real photo. क्या मतलब बेटा? कि अगर आपको कोई पिक्चर यूज करनी है, अगर आपको पिक्चर बनाना चाहते ही हो तो अक्सर ना कोई एवाटार्स बन जाते हैं, उसमें डिफरेंट कोई पिक्चर्स आ जाती हैं बनी हुई, उसमें आपकी ओरिजिनल पिक्चर नहीं आती लेकिन बस और पिक्चर को आ जाती है। हाँ, जो आपने रियल फोटो की जगह आप यूज करते हो। फिर फोर्थ पॉइंट देखिएगा बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है? ये थोड़ा मुश्किल है, बताइए जरा। डू नॉट मीट इन पर्सन अ फेलो गेमर दैट यू डू नॉट ऑलरेडी नो। क्या मतलब? जी आयशा खान, आप बताइए। जी आयशा खान। जी बोलिए। I have to ask कि मिस एवाटार पिक्चर जो है आपने ऑप्शन लिखी हुई है ऑनलाइन गेमिंग में, हमें एवाटार पिक्चर भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि प्ले स्टोर पे बहुत सी ऐप्स है जिसमें वो एवाटार ऐप से भी पिक्चर को एवाटार पिक्चर से भी उसे रियल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप फिर और चीज यूज कर लें, फ्लावर यूज कर लें, कोई और चीज यूज कर लें। तो बेहतर यही है कि पिक्चर जो है उसको शेयर ना करें। आप एवाटार भी डाउनलोड कर लेना। हाँ, इट इज बेटर कि आप गूगल क्रोम से बेटा कोई पिक्चर को डाउनलोड कर लो एवाटार की, वो उसको जब अपलोड कर लो तो वो उससे सिर्फ डिटेक्ट नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर आप गूगल स्टोर से या क्रोम से आप कोई पिक्चर डाउनलोड करती हो मोबाइल पे कंप्यूटर पे, तो एज एन एवाटार यूज करोगे तो उससे फिर आपकी एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो बेहतर है अवॉइड करें पिक्चर्स वगैरह से। और हम जो फोर्थ पॉइंट जिस बात हो रही थी बेटा कि आप लोग कभी भी किसी ऐसे फ्रेंड मिलने के लिए ना चले जाएं या उसको बुला ना ले मिलने के लिए जो आप जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो गेम फ्रेंड के साथ कभी भी किसी आउटसाइड पॉइंट पर या उससे होम पे मिलने की कोशिश मत करें। और हमेशा गेम खेलते वक्त कुछ रूल्स को फॉलो करें। अगर अपने पेरेंट्स ने आपसे कहा कि बेटा यू ओनली प्ले फ्रॉम 4 to 5 और 3 to 4, जो आपका टाइम एडजस्ट कर देते हैं कि सिर्फ इन्हीं टाइम्स पे आप गेम्स खेलें, तो बेटा उसी टाइम पे ही आप गेम्स को खेलें, इसके अलावा आप उन गेम्स को मत खेलें। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी आप गेम खेल रहे हो, ये आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप गेम खेल रहे हो और वो भी थोड़ा बहुत आपके साथ हेल्प आउट करें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी रूल्स हैं, जो घर के जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा ऐसे आप लोग इसको यूज करें, तो उन्हीं रूल्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा, हमने लास्ट वीक या उससे पिछले वीक हम ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ा था कि उस ब्लॉगिंग के लिए देखिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं कि जब आप कोई ब्लॉग करते हो, कोई अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो या अगर आप कुछ डिटेल आप लिख रहे हो, तो आप हमेशा कोशिश करो कि जो दूसरे लिखने वाले हैं ना, उनके साथ आप कोई नेगेटिव चीज या उनके अपोजिट कुछ चीज लिखना ना शुरू करो। हमेशा जो है वो कोशिश करो कि आपका जो कंपटीशन है वो हेल्दियर हो। हम लोग नई नई चीजें हम शेयर करें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का मुकाबला न करने की कोशिश करें कि एक दूसरे को उसकी बातों को डिनाई मत करें और पॉजिटिव चीजों को हमेशा शेयर करें, नेगेटिव चीजों को कभी भी शेयर ना करें। सो ये उससे कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1 तो देखिएगा मैंने यही लिखा है, ऑलवेज कंपीटिंग विद अदर ब्लॉगर। दूसरे ब्लॉगर के साथ आप कभी भी जब वो compete ना करें या उनके साथ आप आर्ग्यू ना करें और जस्ट अपने जो है वो नॉलेज को शेयर करें। और उसके बाद फिर अपने जो ब्लॉग पोस्ट है या जो अपने कमेंट्स है हमेशा आपके पॉजिटिव होने चाहिए और कभी भी आपने ब्लॉगिंग के दौरान किसी और ब्लॉगर की इंसल्ट नहीं करनी है। हमेशा उनके आइडियाज का आप लोगों ने रिस्पेक्ट करना है।
जी मोहम्मद साजिद बेटा बोलिए। सर ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जी बेटे। ये जो चैप्टर है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा आएगा पेपर में। जी बेटा चैप्टर 4 का पेज आएगा। और सर इसका सर आपने पिछली क्लास में कहा था कि आप सारा कंप्यूटर की वर्कबुक का काम भेज देंगे, लेकिन आपने सॉरी बेटा अभी भेजा मैंने, नहीं आप। मेरी बात सुनो, हम लोगों ने अभी जितने पिछले वीक्स में जो पढ़ा है ना, उसकी वर्कशीट्स Yes. साथ आ रही हैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल उन वर्कशीट्स को फॉलो करो, वो तैयार करो। ठीक है, जितने हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो तैयार करो, और उनके साथ जो वर्कशीट अटैच होकर आ रही है फिलहाल उन्हीं को तैयार करो। आपका एग्जाम उन्हीं में से अभी Okay. फिलहाल उन्हीं में से कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज Okay. जो आपको करवानी गई उसका आपसे एग्जाम नहीं लिया जाएगा। Okay. ओके बेटा, जो थर्ड पॉइंट है इसका देखिएगा कि यू मस्ट कीप इन माइंड दैट सम वेबसाइट्स आर क्रिएटेड मेनली फॉर एडल्ट। और आपने अगर ब्लॉगिंग करनी है बेटा, तो आप ब्लॉगिंग के लिए बच्चों की साइट्स को आपने चूज करना है। और जिस तरह हम लोगों ने जो है वो यूज की थी, याद है किसी को आप में से मैंने कौन सी साइट आपको यूज करवाई थी करवाने के लिए? हैंड रेज करें जिनको पता है कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए आपको कौन सी साइट जो है यूज करवाई थी। हैंड रेज करके बताओ मुझे। जी किसको नहीं पता आपने ब्लॉगिंग के लिए कौन सी साइट यूज की थी? ए से स्टार्ट करता है, चलो मैं बता देता हूँ। अभी इसी चैप्टर में आप लोगों ने बेटा लास्ट 1-2 वीक पहले पढ़ा है कि हम लोगों ने एक वेबसाइट यूज की थी जहाँ ब्लॉगिंग की जाती है। अच्छा ओके, अब बेटर है कि आप लोग जो है वो प्रीवियस जो वीक आ रहे थे, प्रीवियस वीक जो आपने, अच्छा जी मोहम्मद साजिद ये बेटा बताएंगे। सर जिसपे हमने ब्लॉगिंग की थी वो है मूवी मेकर। नहीं बेटा मूवी मेकर तो मूवी बनाना सीखा था। ए और डी, चलो मैं एक और बताता हूँ, ए के साथ डी आ रहा है। जो ब्लॉगिंग पढ़ी थी हमने, ब्लॉगिंग की साथ थी वो। स्टूडेंट्स की ब्लॉगिंग साइट थी, मैंने आपको उस पर नेट पे बताया भी था कैसे करना है। नो सर। नहीं यार, चलें आप रीड करें फिर पिछली स्लाइड्स को। ओके बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेटा, बाज़ वक़्त हम लोग कोई भी चीज़ खुद से क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हम लोग जी बेटा आईपी, जी बेटा बताइए आप अपने नाम से बेटा एंटर हुआ करें, मुझे नाम जो है ना भूल जाते हैं आपके। जाहिर करें बेटा जिन्होंने हैंड रेज किया है, जी बोले बेटा। सर आपका नाम क्या है? एडमोडो, शाबाश, एडमोडो था हमने यूज किया था, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? अमना। अमना बेटा, आप अपने ना ओरिजिनल नाम के साथ एंटर हुआ करो, ठीक है? ओके वेरी गुड जी, एडमोडो था जी, वेरी गुड। उनके लिए क्लैपिंग करते हैं हम बाद में अभी। अच्छा बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखिएगा, बाज़ औक़ात बेटा हम लोग खुद से चीज क्रिएट करते हैं, तो जो चीज हम खुद से क्रिएट करते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, लाइक हम लोग कोई सॉन्ग्स अगर हम खुद से अगर हम लोग सिंग करते हैं, हम लोग कोई लिखते हैं, और कोई स्क्रीन प्ले है, कोई डांस है, कोई म्यूजिक जनरेट करते हैं, कोई बुक लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, हम कोई टीवी शो कर रहे हैं, किसी मूवी में हम काम करते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये हमारा प्रॉपर्टी में कंसिडर होती है। और दूसरों को हम लोग अलाउ नहीं करते कि हमारी कोई भी प्रॉपर्टी में कोई चीज है तो उसको विदाउट हमारी परमिशन जो है वो उसको यूज करें। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ पर्सनल क्रिएशन, आइडिया और इन्वेंशन। आपकी क्रिएशन हो सकती है, पर्सनल आइडिया हो सकता है, या आपकी इन्वेंशन हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स, पोएम्स, स्क्रीन प्ले, डांसेस, म्यूजिक, बुक्स, आर्टिकल्स, टीवी शोज, मूवीज एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें बेटा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आती हैं, और इसीलिए इनको कोई भी पर्सन आपकी विदाउट परमिशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब जो है वो इंटरनेशनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है लॉ जो है मौजूद है।
इसके तहत कोई भी जो है पर्सन विदाउट आपकी परमिशन इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो देखिएगा नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज द IP लॉ दैट इन्वॉल्व द राइट्स पीपल हैव ओवर थिंग्स दे क्रिएटेड। कि लोगों ने जो चीज़ें क्रिएट करती हैं उन चीज़ों पर उनका राइट है। उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर सिंगर है उसने कोई गाना गाया है, कोई म्यूजिशियन है उसने अपना कोई म्यूजिक जो क्रिएट किया है, या कोई लिटरेचर का वर्क है, तो बेसिकली दे आर ऑल प्रोटेक्टेड। दूसरे लोगों को कोई राइट नहीं है कि इनको आपकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करें। So that law is called copyright. ठीक है बेटा? So that copyright it protect inventions that people make. तो जो भी आप चीजें बनाते हो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, और इसका एक खास नेम है जिसे हम कहते हैं पेटेंट। ठीक है, इस लॉ का नाम है पेटेंट लॉ। तो इसमें आपको जो चार्जेस, अगर आपको म्यूजिक का सुनने का कोई अगर आप सब्सक्रिप्शन फीस तो चार्ज करना चाहें उसको, वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका कोई आर्टिकल देखना चाहें जो आपने लिखे हैं तो उससे भी आप चार्जिंग कर सकते हैं पैसों की, तो उसको फिर बाद में आप परमिशन दे सकते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में फिर आपको ये फायदा हो जाता है कि जो चीजें हैं जो आप क्रिएट करते हैं फिर आपको उससे अर्निंग आ सकती है। इसके साथ देखिएगा प्लेगरिज्म के बारे में मैंने बताया कि बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं बेटा, दूसरों की लिखी हुई चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा बहुत मतलब कोई अगर पॉइंट्स उसको पैराग्राफ बना दिया या इस तरह से कोई बस थोड़ा बहुत उसको चेंजेस करके फॉर्मेटिंग की, हम लोग उसको नाम के साथ पब्लिश कर देते हैं। बेटा दैट इज रॉन्ग। हम किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की लिखी हुई किसी भी चीज़ को उसको हम लोग अपने नाम के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये प्लेगरिज्म कहलाएगा। ठीक है, ये गलत चीज़ है और ये भी इसी लॉ के अंदर आता है, ये भी इलीगल है। ठीक है, तो ये भी आपने कभी नहीं किया। हाँ, अलबत्ता कुछ हमारे पास ऐसी हैं बेटा जो ऑनलाइन फ्री कंटेंट में आती हैं। अब फ्री कंटेंट में आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हो। और जिस तरह विकीपीडिया है, अब ये ऑनलाइन फ्री है, तो आप जो लोग इसको विकीपीडिया को यूज करना चाहें और तो यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी तकरीबन ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन बेटा जो आपको चाहिए होती है इसमें मौजूद है। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो फ्री कंटेंट है वो विकीपीडिया ही है। इसके अलावा यूट्यूब भी जो है इस वक्त म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं उससे, तो वो सबसे बड़ा फ्री कंटेंट आपके सामने मौजूद है, एक वेबसाइट मौजूद है। और इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो विकीपीडिया से मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये विकीपीडिया बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया से, तो इंसाइक्लोपीडिया भी बड़ा होता है तो विकीपीडिया भी बेसिकली वही चीज़ है, और इसमें तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपको चाहिए होती है। और वो जो चीज़ें बेटा फ्री कंटेंट होती हैं उससे पब्लिक डोमेन कहा जाता है। एक प्राइवेट डोमेन है और पब्लिक डोमेन है। तो जो कॉपीराइट होती है वो प्राइवेट डोमेन है, और जिसपे कॉपीराइट जब ऐड नहीं होते वो फ्री कंटेंट होती है, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये पब्लिक डोमेन है। ठीक है बेटा, सो अब इसको मैं रीडिंग कर रहा हूँ स्लाइड की। फ्री कंटेंट और फ्री इंफॉर्मेशन इज एनी काइंड ऑफ वर्क और आर्ट वर्क विच डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ पीपल कैन यूज इट। जो लोग जिस चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। And the term public domain describes something that belongs to people in general. कि डोमेन जो है पब्लिक डोमेन जो उसमें वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो आम जनरली लोग सब इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये they are not protected by copyright laws, और ये copyright protected नहीं होती है। ठीक है बेटा, चला आपका विकीपीडिया वगैरह है, मैंने अभी आपकी इसकी बात की। ओके बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक था, चैप्टर 4 हमारा कवर हो गया। आज हम लोगों ने बात की कुछ सेफ्टी रूल्स की। जब हम चैटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को मुहैया करना है, फॉलो करना है। अपलोडिंग करते वक्त, डाउनलोडिंग करते वक्त, सॉफ्टवेयर वगैरह की या बाकी म्यूजिक वगैरह की। फिर हमें देखा, हमने स्टडी किया आज कि हमें ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त किन रूल्स को फॉलो करना है, और ब्लॉगिंग करते वक्त हम लोगों ने किन चीज़ को फॉलो करना है, किन रूल्स फॉलो करना है। फिर हमने स्टडी किया आज के बेटा कि हमें जो दूसरों की जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको उनकी परमिशन के बगैर हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो फ्री कंटेंट्स हैं हमें उनको फोकस करना चाहिए। और अगर हमें किसी दूसरे की किसी डॉक्यूमेंट्स को, कोई इमेजेस को, कोई सॉन्ग्स को अगर चाहिए ही है, और अगर वो आपसे परमिशन लेने की अगर आपसे
और कुछ चार्जेस लेना चाहता है तो बेटा प्रॉपर चार्जेस पे करें और फिर उसको आप यूज़ करें, तो ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा और आप उसके सही फीचर से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये आज हमने स्टडी किया। चैप्टर 4 आपका बेटा कंप्लीट हो गया। आज जो मैं आपको वर्कशीट इसके साथ भेज रहा हूँ, अभी कुछ एक पेज तो उसके आंसर क्वेश्चंस का है, वो पेंसिल से कीजिएगा, और जो 2 पेजेस हैं ऑब्जेक्टिव की हैं वो भी पेंसिल से ही अभी आपने सॉल्व करने हैं अपनी कॉपियों पे। लिख तो आप पेंसिल लें लेकिन सॉल्व आप कॉपी से करें। तो मैं आपको उसका जो की है वो इंशाल्लाह शाम को आपको भिजवाऊंगा या कल आपको दूंगा, ताकि पहले आप थोड़ा सा काम खुद कर लो और फिर जो जब आपके पास की है फिर आप चेक कर लो कि आपके पास जो है वो आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की है तो उसमें आप लोग फिर देख सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो अपना हैंड रेज करें। अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं बेटा तो अपना माइक ऑन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं? जी बेटा बिल्कुल नोटबुक में लिखने हैं फिलहाल। नहीं नोटबुक में नहीं है, नहीं बेटा जो मैंने आपको सेंड किया है ना उस वर्कशीट में मैंने पेज नंबर आपके मेंशन किए हैं वर्कबुक के, तो वो उन्हीं वर्कबुक के उन पेजेस के ऊपर ही सॉल्व करने हैं। पेज सॉल्व हुए हैं फिर आप पेंसिल से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके सर। पेज नंबर मेंशन है। ओके बेटा, टेक केयर। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।